रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक ना, पासा डाइस पढ़ रहे थे। काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग इसके पहले वाले क्लास में सीख चुके हैं। सीखने का मतलब क्या होता है कि कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें जो हम लोग देखे थे रिलेटेड टू डाइस, वो 4 टाइप के क्वेश्चन, टोटल इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला हम लोगों ने देखा था कि जब किसी भी डाइस का एक पोजीशन दिया रहेगा, कोई भी पासा है जब उसका एक पोजीशन दिया रहेगा तो उसके कैसे हम, ठीक ना, हल निकालते हैं, विपरीत सतहों के बारे में हम उसको कैसे बताते हैं। और जब 2 डाइस दिया रहेगा तो उससे रिलेटेड हम लोगों ने कंडीशन देख लिया था। जब मोर देन, ठीक ना, 2 डाइस दिया रहेगा तो उस कंडीशन में चीज़ों को सीखेंगे। और आपका जो पढ़ेंगे इसमें ओपन डाइस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, ठीक ना, इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो डाइस होते हैं, हमने देखा था कि जब किसी भी डाइस का एक पोजीशन दिया रहेगा, किसी भी डाइस का एक पोजीशन दिया रहेगा तो उसमें विपरीत सतहों के बारे में हम कैसे जानते हैं कि उसके विपरीत सतह पे कौन से नंबर्स अंकित होंगे, और उसी के बारे में हमको क्या करना रहता है, बताना रहता है। तो अब आज जो हम देखेंगे, अच्छा वहाँ से जो हम लोग देखे थे, हमने बताया था आपको कि वो 2 तरीके के होते हैं, ठीक ना, जो हम लोग सॉल्व किए थे। एक आपका होता है स्टैंडर्ड डाइस होता है, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ना था जनरल डाइस, मतलब कि मानक पासा पढ़े थे और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, साधारण पासा के बारे में पढ़ा था। तो मानक पासा में आप जानते हैं कि 2 विपरीत सतहों का, ठीक ना, 2 विपरीत सतहों का जो सम होगा वो 7 के बराबर होता है। और साधारण पहचानने का यही तरीका था कि जो 2 संलग्न सतह, ठीक ना, जो सतहें दिखाई दे रही हैं, 2 संलग्न सतहों पर अंकित नंबरों का अगर योग 7 के बराबर हो जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है बच्चों, साधारण पासा हो जाता है। मानक के कंडीशन में हम एग्जैक्ट आंसर बता पाते थे। मानक के कंडीशन में हम क्या करते थे, एग्जैक्ट आंसर दे पाते थे कि इसके विपरीत कौन सी सतह होगी। जबकि साधारण के कंडीशन में हम लोग, ठीक ना, जनरल के कंडीशन पे हम एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाते थे। वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती थी कि कोई भी नंबर है उसका क्या पॉसिबिलिटी होगा। और जब भी आपको सिंगल डाइस दिया रहेगा, सिंगल डाइस में जो क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है वो नंबर्स में ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ना कि सिंबल्स देगा, ना आपको, ठीक ना, अल्फ़ाबेट देगा। जब भी अगर आप सिंगल पोजीशन के आपको क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक ना, एक ही अगर पासा दिया गया है वहाँ से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो केवल नंबर ही आपको अंकित मिलेंगे पासे पर। इसके अलावा ना तो आपको अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिखेगा और ना ही सिंबल से। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा, जो उसी में हमने आपको बताया था कि दूसरी कंडीशन क्या होती है इसकी। दूसरी कंडीशन मतलब कि जब किसी भी डाइस के 2 पोजीशन दिए रहेंगे, किसी भी डाइस के 2 पोजीशन दिए रहेंगे तो वहाँ से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हेन ओनली 2 पोजीशंस आर गिवन। अब यहाँ से देखिएगा, कह रहा है when only 2 positions are given। अब इसमें जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक ना, 2 पासा दिया रहेगा। 2 पासा में हम बताए थे आपको कि इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो 3 टाइप के बनते हैं। एक तो हमारा बनता है कि जब एक कॉमन हो, जब 2 पासे दिए गए हों, ठीक ना, और ये जो पासे दिए रहेंगे किसी एक पासा के देखने का हमने आपको बताया था कि किसी भी एक पासा को अगर डिफरेंट एंगल से देखते हैं, ठीक ना, तो कोई ज़रूरी नहीं कि जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं वही हर एक एंगल से नंबर्स आपको दिखाई दें। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। जितने आप डिफरेंस एंगल से देखेंगे तो आपको नंबर्स भी वैसे डिफरेंस दिखाई देंगे। अब चर्चा करते हैं कि 2 पोजीशंस दिया रहेगा तो इसमें हम लोग 3 केस पढ़ेंगे। 3 केस पढ़ने का मतलब क्या हुआ, एक तो हम लोग पढ़ेंगे कि 1 कॉमन, ठीक ना, 1 कॉमन, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जब 2 कॉमन्स होंगे, और तीसरा जो कंडीशन आएगा जब एक भी कॉमन सतह नहीं रहेगी। तो वहाँ से हम कैसे देखेंगे। तो यहाँ से देखिएगा, हम देखते हैं इसमें हम पढ़ेंगे पहला जो केस होगा वो हम पढ़ेंगे, ये केस नंबर 2 है आपका, क्योंकि पहला केस हम लोग सीख चुके थे। अब इसमें जो होगा हम लोग 3 केस देखेंगे। ओनली 1 कॉमन। अब इसमें हम एक कॉमन सतह के बारे में देखते हैं कि कोई भी डाइस हुआ, ठीक ना, कोई भी पासा हुआ तो हम कैसे जानेंगे कि इसके विपरीत कौन सी सतह
होगी। तो 1 कॉमन के कंडीशन में हम लोग देखते हैं, जैसे ये हमारा पहला डाइस है, ये हमारा दूसरा डाइस है। यहाँ से देखिएगा ठीक। अब यहाँ से देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है, पहला डाइस है और ये हमारा क्या है, दूसरा डाइस है। अब इसमें हमने आपको बताया कि अब हम पढ़ेंगे इसमें 1 कॉमन ट्रिक। 1 कॉमन ट्रिक, जब किसी भी पासा के 2 पोजीशन दिए गए हों तो इसमें हम कैसे विपरीत सतहों के बारे में देखेंगे। तो विपरीत सतहों के बारे में देखने का मतलब क्या हुआ, अगर आप यहाँ से देखें 1 कॉमन ट्रिक का मतलब क्या हुआ, यहाँ से एक सतह यहाँ पे आपको कॉमन दिख रही है और दूसरी सतह क्या दिख रही है बच्चों, यहाँ पे कॉमन दिख रही है। तो 1 कॉमन ट्रिक में आप समझिए कि 1 कॉमन ट्रिक हम वहीं पे अप्लाई करेंगे जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिखाई दें, ठीक ना। तो 1 कॉमन ट्रिक में हम क्या करेंगे, जो सतह कॉमन है, जो सतह दोनों पासे में क्या है बच्चों कॉमन है, उसको हम क्या करते हैं ऊपर नीचे नोट डाउन कर लेते हैं। तो 1 कॉमन ट्रिक में आप सीखेंगे, 1 कॉमन ट्रिक में आप सीखेंगे कि जो सतह, ठीक ना, दोनों में जो नंबर्स आपको कॉमन है वो हम क्या करेंगे बच्चों ऊपर नीचे लिख लेंगे। तो पहले डाइस में अगर आप देखें 4 कॉमन है, दूसरे डाइस में भी आपका क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। और एक चीज़ समझिएगा, यहाँ से हम क्या चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। कैसे चलते हैं बच्चों, क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक ना। आप तो पहले वाले पासे में अगर आप क्लॉकवाइज चलाते हैं तो 4 के बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दूसरे का अगर जिक्र करें तो 4 के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, और इसके बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखिएगा, जो आपको ये पहला वाला डाइस आप देख रहे हैं 4, 1, 5, और दूसरे में अगर आप देख पा रहे हैं तो 4, 2, 3, यही जो आया है नंबर्स, मतलब कि 5 के विपरीत आपका 3 हो जाएगा और 3 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। दूसरे वाले में अगर आप देखें तो 1 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, और 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि 4 के विपरीत। आप जानते हैं कि कोई भी अगर डाइस हुआ, ठीक ना, तो उसमें कितनी सतहें होती हैं, 6 सतह होती है, और 6 पे क्या होते हैं, नंबर संकित होते हैं कुछ इस तरीके से, 5, 6। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 1 के विपरीत आपका क्या है, 2 है, ठीक, और 3 के विपरीत आपका क्या है बच्चों, 5 है। तो बचा कौन, 4 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जो नंबर्स आपको दिखाई नहीं दे रही है वो क्या हो जाएगी, इसके विपरीत हो जाएगी। मतलब कि 4 के विपरीत आपका 6 हो जाएगा और 6 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से किसी के भी बारे में अगर आपसे पूछता है, चाहे जिस सरफेस के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि 5 के विपरीत क्या होगा, ठीक ना, 3 के विपरीत क्या होगा, तो आप यहाँ से अगर कह दें कि 5 के विपरीत आप बताइए, तो 5 के विपरीत अगर आप देख पा रहे हैं इसमें, तो 5 के विपरीत आपको कौन सा सरफेस दिखाई देगा बच्चों, 3। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर हमसे क्वेश्चन में कहता कि 4 के विपरीत बताइए कौन सी सतह होगी, तो 4 के विपरीत अगर आप देख पा रहे हैं तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। अगर यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछता कि 2 के विपरीत क्या होगा, ठीक ना, तो 2 के विपरीत आप देख पा रहे होंगे कि 2 के विपरीत आपकी कौन सी सरफेस है, 1। तो यहाँ से हम आंसर क्या मारेंगे, 1। तो 1 कॉमन ट्रिक में हम लोग यही सीखे हैं, 1 कॉमन ट्रिक में यही चीज़ें सीखे हैं कि अगर 2 पासा दिए गए हैं, उसमें एक सतह कॉमन है, ठीक ना, तो ईज़िली हम क्या करेंगे, पहले डाइस के नंबर्स को ऊपर लिख लेंगे, दूसरे डाइस के ऊपर दूसरे डाइस जो कॉमन नंबर रहेगा उसको नीचे लिख लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज नंबर को लिख देंगे। यहाँ से देखिएगा, क्लॉकवाइज में अगर चलें तो 4 के बाद क्या आ जाएगा, 1, 1 के बाद क्या आ जाएगा, 5, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है कि 4 के बाद आपका क्या हो जाएगा, 1, और 1 के बाद क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। दूसरे वाले में अगर आप देखें तो दूसरे में आप अगर देख पा रहे हैं, 4 के बाद आपका जो क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्लॉकवाइज 4 के बाद क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 के बाद क्या आ जाएगा, 3, जो कि यहाँ पे हमने दिखाया है कि 4 के बाद आपका 2 हो जाएगा और 2 के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 5 के विपरीत आपका 3 हो गया और 3 के विपरीत आपका क्या हो गया, 5 हो गया। 1 के विपरीत आपका 2 हो गया और 2 के विपरीत आपका क्या हो गया, 1 हो गया। फिर यहाँ से देखिएगा,
अब जो आपकी हिडन है, मतलब जो नहीं दिखाई दे रही, वही नंबर्स क्या हो जाएगा 4 के विपरीत। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी डाइस में जो नंबर्स होते हैं 1 से लेके 6 तक होते हैं। 1 से लेके क्या होते हैं? 6 तक होते हैं। तो 1 से लेके 6 तक के कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो आपको 6 नहीं दिखाई दे रहा, यही जो होगा आपके क्या हो जाएगा 4 के विपरीत हो जाएगा। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। और जैसे दूसरे क्वेश्चन का अगर जिक्र करते हैं, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों पहला डाइस, और ये हमारा क्या हो जाएगा दूसरा डाइस। ठीक ना। अभी हम 1 कॉमन ट्रिक सीख रहे हैं। तो यहाँ से देखिएगा, अब हमारे पास क्या है, 2 डाइस हैं पहला। और यहाँ से जो हमसे क्वेश्चन पूछा है, पहले डाइस, पहले चित्र के निचली सतह पर कौन सा नंबर अंकित होगा। ठीक ना। मतलब कि चित्र 1 के निचली सतह पर कौन सी संख्या, ठीक ना, कौन सी संख्या अंकित होगी। क्वेश्चन हमसे ये कहा है कि पहले चित्र, या आप कह सकते हैं चित्र नंबर 1 में आप देख पा रहे हैं कि फिगर 1 में पहली, ठीक ना, निचली सतह पर कौन सी नंबर अंकित होगी। निचली सतह पे कौन सी नंबर अंकित होने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, सीधा सीधा ना पूछ के यहाँ से आपको थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। ये कहा है कि बताइए 2 के विपरीत आपकी कौन सी सतह होगी, 2 के विपरीत आपकी कौन सी सतह होगी। तो आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं से भी आपको क्वेश्चन दिखे तो आप इजीली बता पाएंगे कि कौन किसके विपरीत होगा और कौन नहीं होगा। तो यहाँ से देखिएगा, पहले अगर चित्र का जिक्र करें 2, ठीक ना, 2, 6, 1, और इसमें आपका क्या है 1, 4, 3 है। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, 1 कॉमन है। ठीक ना। तो जब भी आपको कुछ इस तरीके से मिले तो जो कॉमन रहेंगे उसको हम क्या कर लेते हैं, ऊपर नीचे लिख लेते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, इसके हम क्लॉकवाइज में घुमा देते हैं। क्लॉकवाइज में अगर आप घुमाएंगे तो 1 के बाद क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 के बाद क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ये पहले वाले में। दूसरे वाले में अगर आप देखें तो 1 के बाद आपका क्या आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा, और 4 के बाद क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा, 6 के विपरीत आपकी 3 होगा, और 3 के विपरीत आपका क्या होगा 6 होगा। 2 के विपरीत आपका 4 होगा, और 4 के विपरीत आपका क्या होगा बच्चों 2 होगा। अब यहाँ से देखिएगा कौन सा नंबर्स आपको नहीं दिखाई दे रहा, 5 नहीं दिखाई दे रहा, तो ये 5 क्या हो जाएगा 1 के विपरीत होगा। बातें समझ रहे हैं। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि पहले चित्र के, ठीक ना, निचली सतह पर कौन सा, ठीक ना, कौन सी संख्या अंकित होगी। तो यहाँ से देखिएगा, अब क्वेश्चन हमसे पहले चित्र के निचली सतह पर, तो ये आपका टॉप है। बातें समझ रहे हैं। ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका टॉप है। तो इसके नीचे वाली जो सतह होगी वही तो आपकी बॉटम होगी। मतलब कि अगर ये ऊपरी सतह है तो इसके विपरीत वाली जो सतह होगी वही आपकी क्या होगी, निचली सतह होगी। और ये आपका फेस फ्रंट हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा राइट साइड हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा, जो हमसे क्वेश्चन कहा है कि सबसे निचली सतह पर, मतलब कि क्वेश्चन सीधा ना पूछ के हमसे पूछा है कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ से देखिएगा, जो इसका आंसर होगा बच्चों वो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ से आप इजीली किसी भी नंबर का आप आंसर दे सकते हैं इजीली, चाहे जिसका पूछे। यहाँ से हमसे पूछे कि 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, ठीक ना, 3 के विपरीत क्या होगा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को निकाल ले जाएंगे। ठीक ना, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए एक क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं, आप लगाइएगा। वन कॉमन ट्रिक में इतनी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। ठीक ना। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और लिखते हैं।
ये आपकी पहली सतह, ये आपका क्या है बच्चों दूसरा। और यहाँ से देखिएगा हम नंबर अंकित बी सी डी, यहाँ से सी वी एफ। हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि बी के विपरीत कौन सी सतह होगी, बी के विपरीत कौन सी सतह होगी। बी के विपरीत बच्चों हमको बताना है कि कौन सी सतह आएगी या बी के विपरीत कौन सी सतह होगी। अब यहाँ से देखिएगा हम कैसे निकालेंगे कि बी के विपरीत कौन सी सतह होगी, ठीक ना। बी के विपरीत कौन से सरफेस आएंगे, कौन सी सतह हमारी बी के विपरीत होगी। तो यहाँ से समझिए आप चीज़ों को, आपको पता है कि दोनों में जो हमारा कॉमन है, ठीक ना, दोनों में लगाएंगे इसको, चलिए ठीक लगाइए, चलिए देखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से देखिएगा दोनों में अगर आप देखें तो ए बी डी, और यहाँ से क्या है बच्चों बी सी एफ, बी सी एफ, दोनों में क्या कॉमन है। अगर यहाँ से आप देख पा रहे हो तो दोनों में हमारा जो कॉमन है बच्चों, कौन सी सरफेस कॉमन है, बी वाला जो सरफेस है वो क्या है कॉमन है, यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है। तो आप जानते हैं कि जब भी हमको दो सरफेस कॉमन दिखती है तो हम क्या करते हैं, पहले चित्र वाले में बी को ऊपर लिख लेंगे और दूसरे चित्र में बी को क्या कर लेंगे, इसके नीचे शिफ्ट कर देंगे। तो अब इसके हम क्या चलेंगे बच्चों, क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक ना। तो क्लॉकवाइज में अगर आप देखेंगे तो बी के बाद कौन सा नंबर आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा अक्षर दिखाई दे रहा है, ए, और ए के बाद आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक। अगले का अगर जिक्र करें, अगले में अगर आप देखें, ठीक ना, तो यहाँ से आप देखिएगा बी के बाद क्या आया बच्चों। अब इसमें भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्लॉकवाइज के कंडीशन में बी के बाद आपका क्या आ जाएगा, एफ है, बी के बाद क्या है, एफ है, और F के बाद आपका क्या है बच्चों, C है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, इजीली देख पा रहे होंगे कि D के विपरीत आपकी कौन सी सरफेस है, C है, ठीक ना, और C के विपरीत आपका क्या है, D है। फिर यहाँ से अगर आप देखें A के विपरीत आपका क्या है बच्चों, F है, और F के विपरीत आपका क्या है, A है। यहाँ से देखिएगा कौन आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ से आपको कौन नहीं दिखाई दे रहा, E नहीं दिखाई दे रहा है, तो B के विपरीत आपकी कौन सी सतह हो जाएगी, E। और हमसे पूछा यही था कि आप बताइए बी के विपरीत कौन से सरफेस होगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ई आंसर हमारा होगा। कोई डाउट, चीज़ें समझ पा रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ से देखिएगा कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको देते हैं, तब देखते हैं कि आप चीज़ों को कैसे सॉल्व करेंगे। इतनी बातें अगर समझ में आई, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। इस तरीके से आप वन कॉमन ट्रिक में ईज़िली किसी भी सरफेस का अगर हमसे विपरीत पूछता है तो आई होप आप, ठीक ना, ऑप्शन विद इन सेकेंड में आप चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे होंगे। अब कुछ डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन रखते हैं आपके सामने, उसको देखिएगा। यहाँ से देखिएगा नंबर्स जो हम लिखने जा रहे हैं वो आपका 1 4 3 4 5 2, ये हमारी क्या है, पहली डाइस है, और ये हमारी क्या है, दूसरी डाइस है, ठीक ना बच्चों। ये हमारी क्या है, पहली डाइस है, और ये हमारी क्या है, दूसरी डाइस है। अब यहाँ से हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, अब यहाँ से हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, और ऑप्शन देख के आप बताएंगे ये हमारा पहला ऑप्शन है, ये हमारा क्या है बच्चों, दूसरा, ये क्या हो जाएगा, तीसरा। तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन है, इस तरीके से हमारे पास क्या है, ऑप्शन है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास, ठीक ना,
क्वेश्चन हम आपको दे दिए हैं, पहला ऑप्शन आपका, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और ये चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन देने का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन यहाँ पे जो हमसे कहा है ये क्या है, आप जानते हैं कि ये एक ही डाइस, एक ही पासा के ये क्या है, दो पोजीशन दिए गए हैं। तो हमसे ये कह रहा है कि बताइए कि अगर आप डिफरेंस एंगल से देखते हैं तो इन ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा जो इसी डाइस का एक पार्ट है। बातें समझ रहे हैं, इसी डाइस को जितने भी आप डिफरेंस एंगल से देखेंगे डिफरेंस चीज़ें आपको दिखाई देंगी, ठीक ना। ये एक ही डाइस है, बस आप भिन्न भिन्न एंगल से अगर आप देख पा रहे हैं, डिफरेंस एंगल से देखेंगे, ठीक ना, तो आपको डिफरेंट सरफेस दिखाई देंगे। ये दो आपका दिया गया है और हमसे पूछ रहा है ये ऑप्शन में से, ठीक ना। ये ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसी डाइस, मतलब जो डाइस दिया गया है वही डाइस इस ऑप्शन में कौन सा है, ठीक ना। तो इस तरीके से जब भी हमको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना, जब भी इस तरीके के हमसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना, तो यहाँ से देखिएगा हम कैसे ऑप्शन को टिक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या कैसे दिया गया है क्वेश्चन, ठीक ना, और सॉल्व कैसे करें, ठीक ना। तो आप विदिन सेकेंड में चीज़ों को ख़त्म कर पा रहे होंगे, ठीक ना, सॉल्व कर पा रहे होंगे। अब यहाँ से देखिएगा वन कॉमन ट्रिक में इसको हम कहते हैं, अब यहाँ से हम सीखेंगे, बेहद ध्यान से समझिएगा। यहाँ से ऑप्शंस एलिमिनेशंस, ये आपका नया ट्रिक आप कह सकते हैं कि हम ऑप्शन एलिमिनेशन से, ठीक ना, ऑप्शन एलिमिनेट करके हम देखेंगे, ठीक ना, कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं कि ऑप्शन एलिमिनेट किसे कहते हैं, ठीक ना, कि ऑप्शन एलिमिनेट से आप कैसे बता पा रहे हैं कि हम इसको देखते ही बता देंगे, ठीक ना, कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ठीक ना, आप इजीली बता पाएंगे, ठीक ना, कि इस डाइस में कौन सी सतह किसके विपरीत होगी, या फिर आप ये बता पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ से सही होगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से देखिएगा, नोट एक आप लिख लीजिएगा बच्चों, नोट आप एक लिख लीजिएगा। नोट लिखने का मतलब क्या हुआ कि जब भी आपको डाइस दिखाई दे रहे हैं, जब भी आपको डाइस पढ़ रहे हैं, ठीक ना, तो उस कंडीशन में समझिए दो विपरीत सतह, किसी भी डाइस की दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई दे सकती है और ना ही एक साथ क्या हो सकती है बच्चों, छिप सकती है, ठीक ना। नोट में यही आपको लिखना है कि दो विपरीत सतह ना तो एक साथ छिप सकती हैं और ना ही एक साथ आपको क्या हो सकती हैं बच्चों, दिखाई दे सकती हैं। बातें समझ रहे हैं। जैसे ये आपके पास मान लेते हैं एज लाइक अ डाइस, ठीक ना, ये अगर ये सरफेस इस वाले के क्या है, विपरीत है, तो किसी भी एंगल से आप देखेंगे तो ये दोनों एक साथ में आपको नहीं दिखाई देंगे, ये दोनों सरफेस आपको एक साथ में नहीं दिखाई देंगे। जो सतह एक दूसरे के विपरीत है वो कभी भी ना तो एक साथ दिखाई देगी और ना ही एक साथ क्या होगी, छिपेगी। तो आपको पता है, ठीक ना, एक बार और हम बोल दे रहे हैं यहाँ से, ठीक ना, जो आपका ये ट्रिक है कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखते ही आप चीज़ों को, ठीक ना, देखते ही आप बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन, ठीक ना, कौन सा ऑप्शन यहाँ से आपका सही है, ठीक ना। तो इसी कंडीशन पे आप बता पाएंगे, ठीक ना तो बातें समझ रहे हैं, दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई दे सकती है और ना ही एक साथ क्या हो सकती है, छिप सकती है। ना तो एक साथ दिखाई दे सकती है और ना ही एक साथ क्या हो सकती है, हिडन हो सकती है। तो अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जानेंगे कि कैसे, क्योंकि वही अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, अगर आप देख पा रहे हो तो इन दोनों में हमारा क्या कॉमन है, 4 क्या है, कॉमन है। और 4 जैसे ही आपको कॉमन मिलेगा तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज पहले तो हम ऊपर नीचे दोनों को लिख लेंगे, ठीक ना, 4 और 4। इसमें अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 के विपरीत आपको 4 के क्लॉकवाइज में अगर आप चलेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, 1। यहाँ से अगर आप चलेंगे तो इसके विपरीत में आपको क्या क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 के बाद आपका 5, 5 के बाद क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं कि 1 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 2, और 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1। और यहाँ से अगर आप देखें 3 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत आपका 3 हो जाएगा और 3 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा,
3 के विपरीत आपका 5 हो जाएगा और 5 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें आपका ठीक ना 4 के विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक ना, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा ये हमारे पास ऑप्शन है। अब ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि कौन सा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सही होगा वो कौन सा होगा बच्चों, सी होगा। अब कैसे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जा रहा है, ठीक ना, तो यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। हमने अभी आपको बताया कि दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई दे सकती हैं और ना ही एक साथ क्या हो सकती हैं, छिप सकती हैं। अब यहाँ से बच्चों ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि 4 जो है वो किसके विपरीत है, 6 के विपरीत है। तो 4 और 6 ना तो एक साथ दिखाई दे सकती हैं और ना ही एक साथ क्या हो सकती हैं, छिप सकती हैं। अब यहाँ से देखिएगा 4 और 6, 4 और 6 ये दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों, विपरीत हैं, जो कि हमको यहाँ पे क्या हो रही हैं, दिखाई दे रही। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, ठीक। दूसरे में अगर आप देखें तो यहाँ से देखिएगा 3 के विपरीत आपका 5 है और 5 के विपरीत आपका क्या है बच्चों, 3 है, ठीक ना। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं और विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगी, ठीक ना। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा 1 के विपरीत आपका 2 है और 2 के विपरीत क्या है बच्चों, 1 है, ठीक ना। तो यहाँ से भी देखिएगा 2 विपरीत सतह हैं और यहाँ पे क्या हो रही हैं, दिखाई दे रही। क्या ऐसा संभव है कि 2 विपरीत सतह कभी भी ठीक ना एक डाइस में दिखाई दे, नहीं दिखाई दे सकते हैं। अब इस पे अगर जिक्र करते हैं तो 3 के विपरीत आपका क्या है बच्चों, 5 है और 6 के विपरीत आपका क्या है, 4 है, ठीक ना। 1 के विपरीत आपका 2 है। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए आपका सी वाला जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बच्चों, सही होगा। चीज़ें समझते हैं एक बार फिर से, ठीक ना। अगर 2 डाइस दिए गए रहेंगे और ऑप्शन कुछ आपको इस तरीके से दिखता है, 2 डाइस आपके सामने, 1 कॉमन का जिक्र कर रहे हैं। 1 कॉमन ट्रिक में हम लोग सीख रहे हैं कि अगर 2 डाइस दिए गए हैं और ऑप्शन कुछ इस तरीके से आपको दिखता है तो उस कंडीशन में हम कैसे ऑप्शन को टिक करेंगे। यहाँ से देखिएगा जो कॉमन रहेगा, जो कॉमन सरफेस रहेगा उसको हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद क्लॉकवाइज चला देंगे। तो पहले वाले में आप देखिएगा 4 के बाद क्या हो जाएगा, 3, उसके बाद क्या होगा, 1। दूसरे वाले में 4 के बाद आपका क्या हो जाएगा, 5 और 5 के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, ठीक। फिर जो आपका छुपा हुआ है वो क्या हो जाएगा, जो हिडन सरफेस है वो 4 के विपरीत हो जाएगी, ठीक ना, जो यहाँ से हमको नहीं दिखाई दी। तो यहाँ से देखिएगा 4 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक ना। 4 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। अब ये एक दूसरे के विपरीत हैं, ना तो एक साथ दिखाई दे सकती हैं और ना ही एक साथ क्या हो सकती हैं, छिप सकती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ठीक ना आप चीज़ों को सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन हमारा इसलिए गलत था क्यों, क्योंकि 4 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जबकि ऐसा संभव नहीं है। ऑप्शंस एलिमिनेशन में ठीक ना हमने यही आपको बताया है कि 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगी, ठीक ना। तो यहाँ से देखिएगा 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक ना। 3 और 5 एक दूसरे के क्या हैं बच्चों, विपरीत हैं, ठीक ना। तो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे, इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक ना। यही ऑप्शन आपका सही होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का, चीज़ें समझ में आपको। देखिएगा सेम इसी तरीके से लिख रहे हैं। अब ये आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करिएगा। ये आपका पहला है, ये आपका क्या है बच्चों, दूसरा है। पहले का अगर जिक्र करें A B D B B E F B E F। अब यहाँ से देखिएगा हम ऑप्शन बना दे रहे हैं। ये आपका दूसरा ऑप्शन,
तो ये आपके सामने, ठीक ना, 4 ऑप्शन हमने लिख दिया। अच्छा, नंबर भी लिखना क्यों, ठीक ना। तो ये आपका पहला है, ये आपका क्या है, दूसरा डाइस है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में हम लिख दे रहे हैं कि हमारे पास क्या है बच्चों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से अब आपको सॉल्व करना है, ठीक ना। लगाइएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, कौन सा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सही होगा। कौन सा ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। तो अब यहाँ से समझिएगा, वन कॉमन ट्रिक में आप लोग देखे हैं कि चीज़ों को हम ऑप्शन से, ठीक ना, ऑप्शन से सॉल्व कर रहे हैं। तो ऑप्शन के कंडीशन में अगर आप देखें, ऑप्शन से अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ से देखिएगा दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, बी यहाँ भी कॉमन है और बी यहाँ भी कॉमन है। तो बी हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ से देखिएगा क्लॉकवाइज में चला देते हैं। बी के बाद क्या आ जाएगा, डी, और डी के बाद क्या आ जाएगा, ए। इसमें अगर आप देखते हैं तो बी के बाद क्या आ जाएगा आपका, बी, उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों, ई, उसके बाद क्या आ जाएगा, ठीक। कौन सा नहीं दिखाई दे रहा, तो बी के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, सी। अब इस तरीके से आप ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक ना। 2 विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई दे सकती हैं और ना ही एक साथ क्या हो सकती है बच्चों, छिप सकती हैं। तो हर एक वो ऑप्शन हमारा गलत होगा, हर एक वो ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत होगा, जिसमें 2 विपरीत सतह एक साथ छुपी हों या एक साथ दिखाई दे रही हों, ठीक ना। तो यहाँ से इजीली आप देख पा रहे हैं कि डी और ई जो आपका है ये एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। फिर दूसरे का अगर जिक्र करें, ए और एफ आपका क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, जो कि हमको दिखाई दे रही हैं। यहाँ से अगर आप देखें, सी और बी एक दूसरे के विपरीत हैं, जो कि हमको यहाँ पे बच्चों दिखाई दे रही हैं, तो इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। तो जो बचा वाला ऑप्शन होगा वही क्या होगा, सही होगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप 3 ऑप्शन गलत कर ले गए हैं तो चौथा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका ऑलरेडी क्या होगा, सही होगा, ठीक ना। तो इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चेक करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक के विपरीत, अच्छा इसको ई है, सॉरी ये आपका क्या है, ई है, ठीक ना। तो यहाँ से देखिएगा, एक के विपरीत आप देख पा रहे हैं, ए के विपरीत आपका एफ है, ठीक ना, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। ई के विपरीत आपका डी है और सी के विपरीत आपका क्या है बच्चों, सी के विपरीत आपका क्या है, वी है, ठीक ना। तो इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, डी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये हमारा क्या है बच्चों, ई है। तो ये चीज़ें समझ में आई, ठीक ना। अब आई होप इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको देखने को एग्ज़ाम में मिलते हैं तो आप, हमको नहीं लगता है कि ज़्यादा टाइम लगेगा, सेकंडों में आप चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हो, वो भी ज़्यादा सेकंड में नहीं, ठीक ना। सेकंड्स में आप इसको, विद इन सेकंड्स में आप इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे कहीं ना कहीं। चलिए इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, पहला डाइस है बच्चों, ठीक ना। ये हमारा क्या है, दूसरा डाइस है। यहाँ से देखिएगा 1 3 5 इस तरीके से, और एक थर्ड पोजीशन इसी का दिया गया है। एक क्या है बच्चों, थर्ड पोजीशन दिया गया है, इसको हमको सॉल्व करना है। थर्ड पोजीशन जो दिया गया है वो कुछ इस तरीके से है, 2 और 3 दिया गया है और हमसे यहाँ से बताया है कि इसके विपरीत क्या होगा, ठीक ना। ये इसी डाइस का थर्ड पोजीशन दिया गया है। ये जो आपका खाली स्थान है, यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। यहाँ से हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं बी सी डी, ठीक। पहला आपका 1 2 4, ठीक बच्चों। तो ये हमारे पास क्या है, 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। ये हमारे पास क्या है, ऑप्शंस हैं, ठीक ना। ये हमारे पास क्या है, ऑप्शंस हैं और यहीं से हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा क्या होगा बच्चों, सही होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको हिट करना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे आप इसके पिछले वाले, ठीक ना,
क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं, वैसे इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज़ें देख लेते हैं, ठीक ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वन कॉमन ट्रिक अपनाएंगे। वन कॉमन ट्रिक में अगर आप देख पा रहे हो तो दोनों में कौन सा कॉमन है बच्चों, 5 5 हमारी सरफेस क्या है, कॉमन है। और कॉमन है तो हम क्या करा देंगे, इनको क्लॉकवाइज में चला देंगे। तो पहले में जो आपका कॉमन है वो 5 है और दूसरे में क्या है, 5 है। तो पहले में क्लॉकवाइज आप चलाएँगे तो 1 और उसके बाद क्या आ जाएगा, 3। फिर अगले में जब आप क्लॉकवाइज चलाएँगे तो ये आपका 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। तो कौन सा आपको नहीं दिखाई दे रहा, 2। कोई डाउट, बातें समझ पा रहे हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक ना। ये चीज़ें आप हर एक क्वेश्चन वन कॉमन्स में जब भी आपको दिखेगा तो इतना काम आपको करना ही करना रहेगा। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि हमको क्या मिल गया, विपरीत सतह मिल गई। विपरीत सतह देख पा रहे हैं कि 1 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 6, और 6 के विपरीत क्या होगा, 1। 3 के विपरीत आपका क्या होगा बच्चों, 4 होगा, और 4 के विपरीत क्या होगा, ठीक ना, 3 होगा। और 5 के विपरीत 2 होगा, 2 के विपरीत आपका क्या होगा, 1 होगा। अभी हमने आपको बताया था कि 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे, कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। तो आप यहाँ से चीज़ों को देख के ही आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि 2 के विपरीत आपका क्या है बच्चों, 5 है। 2 के विपरीत 5 है, तो क्या कभी यहाँ पे 5 आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है, ठीक ना। तो यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन तुरंत ही गलत हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, तुरंत ही गलत हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिएगा 3 के विपरीत क्या है बच्चों, 4 है। 3 के विपरीत आपका क्या है, 4 है। तो क्या कभी भी यहाँ पे 4 आ सकता है, क्या कभी भी यहाँ पे 4 आ सकता है, नहीं आ सकता है सर, कोई, ठीक ना, किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं बच्चों, विपरीत हैं, और विपरीत हैं तो इसलिए, ठीक ना, एक साथ नहीं दिखाई देंगे। अब यहाँ से देखिएगा, फिर उसके बाद बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा 2 आपका है, ठीक ना, तो एज अ रिपीट हुआ है, तो क्या यहाँ पे 2 आपका लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, ठीक ना। ये संख्या भी कभी भी, ठीक ना, रिपीटेड नहीं लिखी जाएंगे, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 भी नहीं होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। इस तरीके से, ठीक ना, ऑप्शन एलिमिनेशन से आप चीज़ों को कोई दिक्कत नहीं होगी, आप, ठीक ना, आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। बातें समझ पा रहे हैं। अब यहाँ से देखिएगा, अब अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हों, ठीक, जितनी बातें सही समझ पा रहे हैं, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे जिक्र करते हैं। एक ही डाइस की 3 डिफरेंट पोजीशंस दिख रही हैं। ये आपका पहला, ये आपका दूसरा। यहाँ से जो नंबर दिए गए हैं, ये आपका 2 है, ये आपका क्या है, ठीक ना। कैसे भी आप लिख सकते, 1 सेकंड रुक जाइए। लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 3 हो गया, ये आपका 2, ये आपका क्या हो जाएगा, 4। इसको आप 1 कह लीजिए। ये आप 5, ये आपका 1, ठीक। यहाँ से ये आपका 2, आपका 3। ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक ना। ऑप्शंस आपके सामने कुछ इस तरीके से हैं, ठीक ना। पहला ऑप्शन आपका जो है बच्चों, पहला ऑप्शन जो आपका है वो 1 है। दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों, 4 है। दूसरा ऑप्शन क्या है, 4 है। और तीसरा ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन हमने क्या लिखा है, 1 लिखा है। दूसरा ऑप्शन हमने क्या लिखा है, 4 लिखा है। और तीसरा ऑप्शन जो आपका है बच्चों 5 है। और चौथा ऑप्शन जो है वो आपका 6 है। अब यहाँ से देखिएगा हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉमन चीज़ों को निकालना है। तो यहाँ से देखिएगा बच्चों 4 4 हमारे क्या है, कॉमन है। तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। अब इसको हम क्लॉकवाइज चला देंगे, इसको भी क्या कर देंगे, क्लॉकवाइज चला देंगे। तो क्लॉकवाइज में यहाँ से देखिएगा 2, इसके बाद क्या आ जाएगा, 3। अब दूसरे वाले में अगर आप देखें, ठीक ना, तो 5 और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत। फिर क्या है बच्चों, 6 है, ठीक। तो यहाँ से देखिएगा आपको विपरीत चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो क्या कभी भी 2 के विपरीत आपका क्या है बच्चों, 5 है। तो क्या कभी भी ऑप्शन में 5 यहाँ पे आ सकता है, नहीं आ सकता है। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि 2 के विपरीत क्यों नहीं आएगा।
ठीक। 3 के विपरीत आपका क्या है बच्चों 1 है, तो ये भी यहाँ पे हमारे ऑप्शन में नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ ना तो दिखाई दे सकती हैं और ना ही एक साथ क्या हो सकती हैं, छिप सकती हैं। इतनी चीज़ें समझ में आई आपको, ठीक। अगली कंडीशन देखते हैं। अब मज़े की बात ये है, अब यहाँ पे ना तो कोई नंबर आपका जो है रिपीट हुआ है, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में जो नंबर था वो आपका क्या था, रिपीट हुआ था। अब यहाँ पे रिपीट भी नहीं हुआ। अब बात आती है कि हमारा बी ऑप्शन सही होगा या फिर हमारा डी ऑप्शन सही होगा। तो देख लेते हैं कि जब भी आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिखाई दे, जब भी आपको क्या बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन दिखाई दे, अब यहाँ पे आते हैं, इन दोनों को आपस में हम क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं। अच्छा, यहाँ से देखिएगा, इसमें अगर आप देख पा रहे हैं, ठीक ना, इसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो 1 के विपरीत आपका क्या है बच्चों, मतलब 2 के बाद कौन सा नंबर आपका है, 3 है। 2 के बाद क्या है, 3 है। तो ये किस वाइज में लिखा है, ये क्लॉकवाइज में चल रहा है। ये क्या है बच्चों, क्लॉकवाइज में। क्यों? क्योंकि 2 के बाद आपका क्या आ रहा, 3 आ रहा, ऐसे ही तो रोटेशन होती है। तो इस क्या है, क्लॉकवाइज। एक नंबर को आप पकड़िए, एक नंबर को आप पकड़िए और उसी के अकॉर्डिंग आप चेक करिए कि क्लॉकवाइज में है या फिर एंटी क्लॉकवाइज में है। अब यहाँ से देखिएगा, हमने यहाँ से देखा था कि 2 के बाद क्या आ रहा, 3, जो कि हमारा क्या है बच्चों, क्लॉकवाइज। फिर यहाँ से देखिएगा 2 के बाद हमको, अगर यहाँ से आप देखेंगे तो 2 के बाद ये क्या हो जाएगा आपका 3, और ये किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में आप जा रहे हैं, ठीक ना। तो जब भी आपका क्लॉकवाइज में जाएगा, जब भी आपका क्या होगा बच्चों, क्लॉकवाइज में होगा, ठीक ना, तो क्लॉकवाइज के कंडीशन में हमारा आंसर यहाँ पे क्या होता, 4 होता। क्लॉकवाइज अगर यही चीज़ें लिखी होती तो आंसर हमारा क्या होता, 4 होता। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये अक्षर जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज उल्टे लिख दिए गए हैं। बातें समझ रहे हैं, ये क्या हो गए, उल्टा लिख गया है। तो यहाँ से 2 के बाद आपका क्या आ जा रहा, 3 आ जा रहा। तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, 4 के विपरीत जो सरफेस होगी, तो 4 के विपरीत आपकी क्या है, 6 है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। नहीं समझ पा रहे हैं? जैसे अगर मान लीजिए यहीं पे कुछ इस तरीके से दिया होता, यहीं पे कुछ इस तरीके से दिया गया होता, फिर यहाँ पे आपसे कहता कि बताइए यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं तो 2 के बाद आपने 2 से नंबर से स्टार्ट किया था, 2 के बाद आपका क्या है, 3 है। तो ये आपका क्या है, क्लॉकवाइज है। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो 2 के बाद आपका क्या है बच्चों, 2 के बाद ये भी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये भी आपका क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो क्लॉकवाइज अगर आप इसमें देखेंगे तो इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे जब भी ऐसा मिलता तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाता,